साखी पद से हमने कुछ दो पद्यांश हमने कराया। अब तीसरे पद्यांश हम देखते हैं कि क्या है तीसरे पद्यांश के अंतर्गत। हमने दूसरे में पढ़ा था आपने कि सच्चा गुरु के ज्ञान की प्राप्ति से, है ना, उसके अंदर की जो सूखापन, अंदर की जो अंधकार है, वो अंधकार प्रकाश में बदल गया था, है ना, सच्चे गुरु के प्राप्ति के कारण, सच्चे गुरु के ज्ञान के कारण। अब हम तीसरे के अंतर्गत हम देखते हैं कि बांसुरी सुख न रैन सुख न सुख सुपै न माही, कबीर बिछुटिया राम सू न सुख धूप न छाऊं। कबीरदास जी कहते हैं, कुछ एक आध शब्द आप देखते हैं। बांसुरी से मीन्स दिन, रैन यानी रात, बिछुटिया यानी बिछुड़ना। तीसरे पद्यांश, साखी के तीसरे पद्यांश के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान से, कबीरदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान से बिछुड़ जाता है, अर्थात भगवान को याद नहीं करते, भगवान को मानते नहीं, है ना, भगवान को पूछते नहीं, उसे रात दिन कभी सुख नहीं मिलता। उसे रात दिन कभी सुख नहीं मिलता। रात दिन से यहाँ तात्पर्य है रात अंधकार में भी और दिन यानी सुख में भी और दुख में भी ईश्वर की प्राप्ति के बिना चैन नहीं मिलता। सपने तक में वह कभी सुखी नहीं हो सकता। वह व्यक्ति प्रभु के अर्थात भगवान के अनुपस्थिति में, भगवान के जीवन में, है ना, उनके ना रहने से सपने तक में भी वो कभी सुखी नहीं रह सकता। उसे ना धूप में सुख मिलता है, ना धूप में यानी सर्दियों में जब हम धूप की आनंद लेते हैं, है ना, धूप से हमें एकदम गर्माहट, है ना, गर्मी हमें पैदा करती है, ठंडा को गर्मी में बदल देते हैं, है ना, उस प्रकार की धूप में भी सुख नहीं मिलता और ना ही छांव में। अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलन चाहती है। हमारे मन की जो आत्मा है, हमारे आंतरिक जो आत्मा है, वो परमात्मा को चाहता है, परमात्मा से मिलन चाहता है। परमात्मा की उपस्थिति, परमात्मा की आस्था अपने अंतरात्मा में वो जगाना चाहती है, किंतु परमात्मा से अलग होकर आत्मा का कभी सुख नहीं रह सकता, है ना, ये सच्ची है। कबीरदास जी कहते यही सच्चाई है कि परमात्मा के अनुपस्थिति में, परमात्मा से अलग होकर अर्थात अनुपस्थिति में आत्मा कभी सुख नहीं हो सकते, है ना, कभी सुख नहीं देती है, पर उसे उसमें भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि वह परमात्मा के लिए तड़पती रहती है। सर्दी के मौसम में धूप घरमाट देकर सुखी देती है, पर उसे उसमें भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि खुशी हो गम हो, दोनों जगह, दोनों स्थान में प्रभु की अनुपस्थिति, प्रभु के न रहने से वो कभी सुख नहीं पा सकता, कभी सुख उन्हें नहीं मिला। सपने में तो कुछ भी हो सकता है, पर उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता। अभी तो वह सदा अपने प्रिय से मिलने के लिए छटपटाता रहता है ना, अपने प्रिय से, अपने प्रिय यहाँ भगवान से मिलन, है ना, कबीरदास जी के राम से मिलन की बात करते हैं, है ना, कि राम की प्राप्ति के लिए वो छटपटाता रहता है। उसका प्रिय कोई और नहीं, वो कौन है? उसके प्रिय राम है, जो घट घट में रमने वाला राम, हर जगह, है ना, हर जगह उपस्थित, हर जगह पाए जाने वाली वो राम। प्रभु कहते हैं कि मैंने ईश्वर, जब मैंने अपने जीवन में, जब मैंने अपने हृदय में, जब मैंने अपने आत्मा से अपने प्रभु को नहीं अपनाया, अपने प्रभु को मैंने नहीं पाया, तब तक मैं ना तो दिन में मैं चैन था, ना मैं रात में, ना धूप में और ना छांव में। यानी मुझे सुख दुख सपने, यहाँ तक कि सपने में भी मैं प्रभु के अलग रहने से
प्रभु से अलग रहने से मैं कहीं पे भी सुखी नहीं था। मैं उस व्याकुलता में, मैं प्रभु के प्रति, है ना, प्रभु के प्रति, प्रभु से मिलने की जो प्रति मेरी व्याकुलता वो दर्शाता है। यहाँ प्रभु से मतलब उनके राम से, राम को पाने के लिए वो व्याकुल है ना? राम के अनुपस्थिति में वो कहीं पे भी चैन उन्हें नहीं प्राप्त है ना? ये है आपने तीसरे पद में देखे। अब चौथे में देखते हैं, मुआ पीछे जिनी मिले, मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीर राम, पाथर घाटा लौह सब, पारस पौने काम। कबीरदास जी के ये चौथे पद में देखते हैं, मुआ से मतलब है, मुआ पीछे मरने के बाद, जिनी मत, पाथर यानी पत्थर, घाटा यानी हानि, लौह यानी लोहा, पारस, इस पद में जो पारस आया, पारस एक कल्पित पत्थर जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि यदि लोहा उससे छुआया यानी टच किया जाए तो सोना हो जाता है। उस पारस के समीप अगर लोहा को ला दिया जाए, अर्थात लोहा को छुआ जाए, तो वो भी पारस के छूने से लोहा भी सोने के रूप धारण कर लेते हैं। उस प्रकार की एक पत्थर। इसमें कवि कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हे राम, इस चौथे पद्यांश में, हे राम, मेरी मृत्यु के बाद मुझसे मिलने मत आना। हाँ, मेरी मृत्यु के बाद, कबीरदास जी का कहना है, मैं पूरी तरह से जब मैं नष्ट हो जाऊं, पूरी तरह से नष्ट, मैं मृत्यु से तात्पर्य पूरी तरह से जब मैं बिगड़ जाऊं, पूरी तरह से मैं संसार से अलग होके एक अपने मस्त, अपने ही, है ना, अपने ही जीवन में मैं मस्त होके अपनी जीवन व्यतीत करता, उस समय नहीं, है ना, मेरे उस समय का जीवन, कवि का कहना है, उस समय का जीवन एक मृत व्यक्ति के शरीर के समान है ना। कबीरदास जी कहते हैं, हे राम, मेरी मृत्यु के बाद मुझसे मिलने मत आना। जब मैं पूरी तरह से मैं खराब बन जाऊं, पूरी तरह से मैं टूट जाऊं, पूरी तरह से मैं नष्ट हो जाऊं, तब मुझसे मिलने, अर्थात तब मुझे प्रभु आपके दर्शन मत देना। क्योंकि लोहे के नष्ट हो जाने के बाद पारस पत्थर का काम, पारस का क्या काम, लोहे के नष्ट, है ना, क्योंकि लोहे के नष्ट हो जाने के बाद पारस पत्थर का क्या काम, क्योंकि पारस के छूने से तो लोहे सोने बन जाते हैं, लेकिन लोहा ही ना रहा तो पारस का कोई वैल्यू नहीं। यानी मरने के बाद मृत्यु शरीर के आत्मा के अंदर, है ना, अगर प्रभु उपस्थित होते हैं या प्रभु की उपस्थिति होते हैं तो वहां प्रभु का कोई मूल्य नहीं है। अर्थात मैं जीवित रहते हुए ही तुम्हारा सहयोग चाहता हूँ, मेरे जिंदा रहते हुए, है ना, मेरी आत्मा शुद्ध होते हुए, मैं संसार के इन जो भ्रमों में ना पड़ के मैं पूरी तरह से जब मैं शुद्ध, उसी समय मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ, है ना। प्रभु, हे प्रभु, मुझे राह दिखा, है ना, मैं गलत रास्ते जाने से पहले मैं आपको अपने जीवन में अपनाना चाहता हूँ, ताकि सही और गलत का मैं निर्णय या सही और गलत का मैं फर्क कर सकूं, है ना। अर्थात मैं जीवित रहते ही तुम्हारा संयोग, यानी तुमसे मिलना, तुम पर समाहित होना मैं चाहता हूँ। दूसरे में, अब तीसरे में देखते हैं, अंखड़ियां झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जिबड़िया छाला पड़ाए राम पुकारी पुकारी। आंखड़ियां जाए यानी आंखों में जाला, पड़ी यानी पड़ गया, निहारी निहारी देख देख कर, जिबड़िया जीभ में। कबीरदास जी कहते हैं कि राम के आगमन का मार्ग देखते देखते उनकी दृष्टि मंद हो गई है। अब भगवान की उपस्थित मेरे जीवन में, भगवान की प्रवेश मेरे जीवन में कब होंगे, यही राह देखते देखते लंबे समय तक मैं उन्हीं की राह देखते देखते मेरी आंखें भी मंद पड़ गई। कवि कहते हैं, राम को पुकारते पुकारते उन्हीं के राम नाम यानी राम के नाम जपते जपते मेरी जीभ भी छाले पड़ गए, पूरी तरह से घाव हो गए, लगातार उनके मनन करने से, उनके नाम पुकारने से।
फिर भी राम नहीं आए। कबीर यह बताना चाहते हैं कि राम को पाना आसान कार्य नहीं है। कबीरदास जी भक्तों को अर्थात पाठकों को ये बताना चाहते हैं कि राम को पाना आसान नहीं है। यद्यपि राम तक पहुंचने के अनेक मार्ग है, भगवान तक पहुंचने का हमारे पास अनेक मार्ग है, पर उनमें से किसी मार्ग से आत्मा परमात्मा को पा सकोगे यह समझ नहीं आता। पा सकेंगे उन मार्गों को अगर मैं अपनाऊं तो आत्मा, मेरी आत्मा परमात्मा क्या है ना, परमात्मा को पा सकेंगे, मैं नहीं समझ पाया। कभी को इस बात का आभास हो गया है कि राम को पाने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान की प्राप्ति हमारे आत्मा को शुद्ध करना, शुद्ध करने के लिए हमें और भी अभी बहुत समय है ना। जब आत्मा शुद्ध होंगे तभी परमात्मा हमारे अंदर वास करेंगे। सो हमें बहुत मेहनत करने हैं अभी प्रभु को अपनी जीवन में या प्रभु को प्रवेश करने में, है ना, अपने अंदर। कबीर ने भक्त की प्रतीक्षा तथा भगवान से मिलने का उत्कंठा का मर्म स्पर्शी इन पद्यांश में कवि ने भक्त की प्रतीक्षा, जो भक्त यानी स्वयं के लिए या पाठकों के लिए भगवान को पाने की जो प्रतीक्षा है, मिलने का उत्कंठा मर्म स्पर्शी चित्र अंकित किया है। ये थे अपने पांचवे, है ना। अब छठे भी कर देती हूं मैं। जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाए। जो रोऊं तो बल घटे, हंसे तो राम रिसाए। मन ही बिसूरना, जो घुना काट ही खाई। अगर कभी कहते हैं अगर मैं रोऊं तो बल मेरी ताकत, मैं भगवान को पाने के लिए अगर रोऊं तो, है ना, लगातार रोऊं तो भगवान को पाने के लिए, तो मेरी यहाँ शक्ति की घटित, है ना, शक्ति घट जाएगी। हंसू तो राम रिसाए। अगर मैं हंसू तो भगवान मुझसे नाराज हो जाए। भावार्थ के अंतर्गत देखते हैं। रिसाए का मतलब है नाराज हो जाएंगे, है ना। विस्मृणा यानी चिंता करना। जो गुण काठी, जिस प्रकार गुण लकड़ी को काट देता है अर्थात खा जाते हैं। भावार्थ के अंतर्गत देखते हैं। यदि मैं रोता हूं तो मेरी शक्ति क्षीण होगी। भगवान को पाने के चक्कर में, भगवान को पाना आसानी से ना पाने में मैं अगर रोऊं तो मेरी बल शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। और यदि हंसना हो तो राम नाराज हो जाएंगे। अगर मैं भगवान को पाने की कोशिश ना करूं तो मेरे जीवन में भगवान की कमी हो जाएगी, है ना। इस प्रकार भगवान नाराज हो जाएंगे। अर्थात यदि मैं सांसारिक विषयों का आनंद लेता हूं तो अध्यात्म के मार्ग से भ्रष्ट हो जाऊंगा। अगर मैं संसार के मोह माया में फंस जाऊं तो मैं भगवान को यानी भगवान के नाम अध्यात्म, है ना, आध्यात्मिक मैं मार्ग से मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा उन संसार की मोह माया में। तो इस प्रकार राम यानी भगवान नाराज हो जाएंगे, राम को नहीं पा सकूंगा। इस प्रकार मैं राम को भी अर्थात भगवान की प्राप्ति भी मुझे नहीं होगी। मैं मन ही मन चिंता में घुटता रहता हूँ। मैं इस प्रकार मैं असमंजस में होने के कारण मैं मन ही मन में घुटता रहता हूँ। जिस प्रकार कवि कहते हैं, जिस तरह गुण एक प्रकार के कीड़े, है ना, जो काट के अंदर, जो लकड़ी के अंदर ही अंदर वो काट जाते हैं और अंदर ही अंदर उस लकड़ी को खोखले कर देते हैं। मेरे मन भी, है ना, मेरे मन के अंदर भी गुण के ही समान, है ना, गुण के ही समान मेरे अंदर चिंता सताई हुई है। उसी तरह राम से ना मिल पाने की चिंता मुझे खाई जाती है। चिंता सताने का मतलब राम को ना पाने की चिंता सताए उन्हें रहते हैं। वह कौन सा दिन होगा जब मैं राम से मिल पाऊंगा? कब, है ना, वो कौन सा दिन जब मैं राम से मिल पाऊंगा, राम से मैं संयोग कर पाऊंगा। इस सांसारिक मोह माया से मन कमजोर होता है ना। जो संसार में जितने भी कुछ है, आकर्षण वस्तुएं, है ना, हमें अट्रैक्टिव करने वाले, उन सब के कारण हमारे जो आध्यात्मिक जो ध्यान है, जो भगवान के प्रति जो हमारे ध्यान है, वो सारे क्या हो जाते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं, भटक जाते हैं। वो ध्यान हम कर ही नहीं पाते हैं। सो भगवान को पाने के लिए ये सारी संसारिक मोह माया, है ना, जो इधर से उधर की जो बातें हैं, संसार में जितने भी
चमकी चमक है ना है, उन सब से हमें हटाना है अपने ध्यान, है ना, और आध्यात्म की ओर लग जाना है। तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति, तभी हमें कबीरदास जी कहते हैं, तभी हमें राम की प्राप्ति होंगी। सो इस प्रकार छठे तक मैंने पढ़ा दिए बच्चों। छठे अब आपका रहा 7th, 8th और 9th एंड 10th, है ना। ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपका करवा दूंगी। प्लीज इनको क्लास 12 के बच्चे भी आपको रिवीजन टाइप के हो रहे हैं, आपको भी ध्यान से करना है। यहाँ तक जहां मैंने कराया आपको ध्यान से फिर से भावार्थ करना है। पद्यांश को देख के उनके साथ साथ आपको भावार्थ याद करने हैं। सो अगले क्लास में मैं 3-4 जो है बच्चे